Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to start our new chapter number 4, sorting material into groups. तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर का जो नेम है ना, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपके घर में देखो, अगर हम देखें तो किचन का सामान किचन में होता है, वॉशरूम का वॉशरूम में, बेडरूम का बेडरूम में। तो मीन्स हमने क्या देखा कि अगर हम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, अगर आपने किचन का सामान बेडरूम में रख दिया, बेडरूम का सामान वॉशरूम में रख दिया, तो क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी ना उनको ढूंढने में। ठीक है, अब अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, अगर शॉपकीपर से आप कहते हो कि पेंसिल चाहिए आपको, तो आपने देखा होगा ना शॉपकीपर अपनी शॉप को कैसे अलग अलग जगह पे सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं। एक जगह पे पेंसिल्स, एक जगह पे कलर पेंसिल्स, पेन अलग, इरेजर्स अलग, कॉपी अलग, ठीक है, और बुक्स अलग। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी शॉप को अलग अलग मटेरियल को अलग अलग जो ग्रुप्स है उसमें इकट्ठा करके वो रखते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यही कह रहा है, इस चैप्टर का नाम हमारा यही बता रहा है कि शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, मटेरियल्स को अलग अलग छांटना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमें पता है हमारे खाने में, कपड़ों में बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। No just food and cloth, there is such a vast variety of the objects everywhere. सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें वैरायटियाँ होती हैं हमारे आसपास। We see around us a chair, bull cart, cycle, cooking utensils, books, clothes, टॉयज, वाटर, स्टोन, मैनी अदर ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास। ठीक है, ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस। सभी का कलर अलग है, सभी की शेप्स अलग है, और सभी के यूजेस भी क्या हैं, अलग है। ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल, एक ग्लास मार्बल। तो अगर हम अपने आसपास आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्ट को जो कि राउंड शेप में है, तो हम एक लिस्ट बनाए तो कुछ ऐसे हो सकते हैं ना, रबर की बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल, ये क्या होते हैं, सारे राउंड शेप में। ठीक है, इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट could also include object like apple, orange and earthen pitcher. earthen pitcher क्या होता है, जो घड़ा होता है ना, मटका, उसको बोलते हैं। तो अभी तो हमने फुटबॉल, रबर देखा था, लेकिन अगर हम खाने वाली चीज़ों में देखें तो एप्पल ऑरेंज होता है। अगर हम मटके को देखें, घड़े को देखें, तो वो भी क्या होता है, राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो ये देखो आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हो यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। We were looking for objects that are edible. We might include all items that we are listed in table 1.1, 1.2, 1.3 in chapter 1. चैप्टर 1 में हम ये सारे लिस्टेड कर चुके हैं कि खाने वाली चीज़ों के ऑब्जेक्ट को एडिबल कौन सी होती है, नॉन एडिबल कौन सी होती है, सारा चीज़ हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। एडिबल मीन्स जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो we might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made of the plastic, bucket, lunch box, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to the group object. In the above example, we have group object on the basis of their shape or the material they are made from. अभी जो हमने ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग की, हमने पहले क्या ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग की थी, उसकी शेप राउंड थी इसलिए ग्रुपिंग की थी। दूसरी हमने क्या ग्रुपिंग की कि वो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो हमने क्या एक बेस रखा, एक का शेप का बेस रखा और एक का मटेरियल का बेस रखा, और हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, all objects around us are the made of one or more material. This material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more example of the material? हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं,
कुछ किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, कुछ मेटल की बनी हुई है, कुछ प्लास्टिक की बनी है, लकड़ी की बनी हुई है, कॉटन की बनी है, पेपर की बनी है, मिट्टी की बनी हुई है। तो आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो कि जो अलग अलग मटेरियल्स की बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 हमें क्या बता रहा है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। जितना ज़्यादा आप सामान इकट्ठा कर सकते हो अपने आसपास से उतना इकट्ठा करो। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम द होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कुछ घर से, कुछ स्कूल से, कुछ स्कूल के बाहर से। व्हाट विल वी हैव in our collection? chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nail, ठीक है, shops, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। तो अभी हमने जो लिस्टेड देखे ना, इनमें से हमने कुछ चीज़ें जैसे पेंसिल, इरेजर, ये समथिंग, चौक वगैरह, ये तो हम उठा सकते हैं, इनको हमने कलेक्ट कर दिया। लेकिन और भी हमारे क्लासरूम में हैं जो हमने देखा था, क्लासरूम की वॉल, ठीक है, हमने रोड पे देखा था ट्री, हमने देखा था डोर, हमने ट्रैक्टर, इन सबको तो हम नहीं कलेक्ट कर सकते ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। Separate all objects from this collection that are made from a paper or wood. This way we have the divided all objects into two groups. One group has the object that made from the paper or wood, while the other group have the object that are made of these materials. Similarly, we could separate the thing that are used for the preparing food. अब यहाँ पे जो भी आपने मटेरियल इकट्ठा किया ना, इसमें से आप क्या कर सकते हो कि कुछ चीज़ें जो पेपर की बनी है, वुड की बनी है, उनको अलग करो, जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको अलग करो। ठीक है, इस तरीके से इनको यूज़ के हिसाब से अलग अलग करना है। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। टेबल 4.1 नीचे दी हुई है, उसे हम देखते हैं, तो उसमें हमने इसको लिस्टेड करना है। It would be fun to make this a large table, collection information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such case, discuss with your friends, teacher, parents and identify the material. अब आपने क्या किए, जब सारे मटेरियल इकट्ठे किए ना, उसमें से कई चीज़ों को तो आप पहचानते नहीं होंगे, तो उसमें अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करके उनको क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। तो टेबल आपको क्या दिखा रहा है, टेबल में है आपके पास ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल जो कि बने हुए। एक तो पहले तो प्लेट, हमने थाली अगर देख ली तो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी है, प्लास्टिक की भी है। ठीक है, मटेरियल जैसे बनी हुई है। हमने अगर पेन देखा तो पेन प्लास्टिक का भी बनता है और मेटल का भी बनता है। ऐसे ही और भी जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए उसको आपने इस टेबल में लिखना है और उसके बाद वो किससे बना है ये देखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको आगे क्लास में भी काम आएंगे। ठीक है बच्चे, तो वीडियो लंबी ना हो, आपको थोड़ा सा टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाए, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक तुरंत पहुंच जाए और आप उसको देख सको। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।